जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि मेघनाद युद्ध भूमि में आता है, युद्ध करता है और प्रभु श्री राम जी को नागपाश में बांध देता है। लेकिन प्रभु श्री राम तो लीला करने के लिए नागपाश में बंधे थे। गरुड़ जी आकर के उनको नागपाश से मुक्त कर देते हैं और मेघनाद को जामवंत मूर्छित करके लंका की ओर फेंक देता है। अब जैसे ही मेघनाद की मूर्छा टूटती है, जब मेघनाद की मूर्छा टूटती है तब पिता को देखते हैं, अर्थात रावण को देखते हैं अपने पिता को। उसे बड़ी शर्म लगी, मैं अजय यज्ञ करूं, अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा यज्ञ करने का विचार करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। मेघनाद को लज्जा आती है जब अपने पिता के सामने इस दशा में अपने आप को पाते हैं, क्योंकि उसने तो पिता को वचन दे करके पिता के सामने अपनी बड़ाई करके जो है निकला था युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए कि मैं उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा। लेकिन जब मेघनाद अपने आप को इस दशा में देखते हैं तब वह अजेय होने का, अर्थात मुझे कोई जीत न सके, इसके लिए वो यज्ञ करते हैं और पर्वत की गुफा में चले जाते हैं। इधर अब विभीषण जी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि मेघनाद यज्ञ करने के लिए गए हुए हैं, तब वह श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि यज्ञ सिद्ध हो गया तो वह जल्दी जीता नहीं जा सकेगा, मेघनाद को जल्दी से जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुला करके कहा कि हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर के मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करो। ऐसा जो है श्री रामचंद्र जी कहते हैं सब वानर सेना को, हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, तुम ही मारना, मेघनाद को तुम मारना, ऐसा श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि से उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। हे जामुवन, सुग्रीव जी, विभीषण जी, तुम तीनों इनके साथ रहना, लक्ष्मण जी के साथ रहना। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं, साथ में सुग्रीव जी, हनुमान जी और जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण, इन सबको भी लक्ष्मण जी के साथ भेजते हैं और अंगद आदि समस्त वानर सेना को जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ भेजते हैं। इस प्रकार जब श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी जो है प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, ज्यों तहीं आजु बंध बिनु आवं, तौ रघुपति सेवक न कहावं, ज्यों सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं, यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। और इस तरह से श्री रघुनाथ के चरणों में सिर नवा करके शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके लक्ष्मण जी चले गए। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल, हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे, साथ में सुग्रीव जी और विभीषण जी भी थे। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, किन्ह कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठई तब कर ही प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। मेघनाद जो है उस यज्ञ में खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, मेघनाद का वो यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब जो है इतने पर भी वह नहीं उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े, सब वानर सेना मेघनाद के बाल को पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले।
वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। सब वानर सेना मेघनाद के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और मेघनाद को उस यज्ञ से उठा देते हैं, विवश करके उस यज्ञ से उठा देते हैं, उनके बाल पकड़ करके उनको लातों से मार करके, सब वानर सेना मेघनाद को लातों से मार करके उनको उठा देते हैं, यज्ञ से उठा देते हैं, उनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं और सभी वानर सेना लक्ष्मण जी के पास आ जाते हैं। तो इस तरह से मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस हो जाता है। अब मेघनाद बड़े क्रोधित हो जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है मेघनाद को, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर जो है वो आगे लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करेंगे, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। लक्ष्मण जी के साथ उनका युद्ध होगा और किस तरह से मेघनाद का वध होगा वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो इस तरह से आज की इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस हो जाता है, मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं समस्त वानर सेना, हनुमान जी, नल, नील, सुग्रीव, अंगद आदि समस्त वानर सेना मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा व्याख्यान था। आशा करता हूँ आप सभी को इस व्याख्यान में आनंद आया होगा। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें और आप सभी लोग इस तरह से श्री रामचरितमानस के इस व्याख्यान का आनंद लेते रहें। भविष्य में हम इसी तरह से और भी अपने धर्म शास्त्रों पर, अपने ग्रंथों पर, सनातन धर्म के ग्रंथों पर चर्चा लेकर के उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। यथासंभव हम उन पर भी चर्चा लेकर उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज की इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।